आपकी मोहसिन नकवी से भी दोस्ती थी। मोहसिन नकवी साहब से भी बड़ी अभी भी पुरानी दोस्ती दोस्ती है? थी। अब ज़ाहिर है जब वो इंटीरियर मिनिस्टर है, हाँ। तो अब वो कहते हैं पुराने दोस्त दोस्त ही रहते हैं, शिकवा भी हो जाता है, खींच भी दिया जाता है, कान भी खींचे जाते हैं। अब तो आपकी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, तो कभी नकवी साहब से राब्ता हुआ आपका? नहीं, नकवी साहब से रब्ता नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात सही है, उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, हुँ, बहुत पुराना हुँ, उनसे दोस्ती और ताल्लुक है। हम लाहौर में ही थे ना सारे लोग ये। लाहौर में तो ज़ाहिर है अब कितना जो एक है तबका वही था, और मीडिया में क्योंकि मेरा हुँ, बहुत बिल्कुल। दोस्तियाँ ताल्लुक बहुत थी, और मोहसिन ज़ाहिर है कि बड़े कामयाब मीडिया पहले हुँ, सीएनएन के साथ थे, और फिर बिल्कुल। वो बड़े कामयाब एंटरप्रेन्योर बन गए, तो हमारे तो सामने उन्होंने इतना सब कुछ किया, और हमारा बहुत ताल्लुक है, सर एहतराम मोहसिन है। नकवी साहब की कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? क्या उनके पास गिद्दर सिंगी है जिसने उन्हें वज़ीर आला भी बनवा दिया, अब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी बन गए। कौन-सी ऐसी गिद्दर सिंगी है जो आपको लगता है? आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल मैन। हुँ, नहीं बहुत एक बात नहीं दोस्त वाली है। बात बताएँ कि मुझे आई ये लगता है थिंक कि इस चीज़ की वजह से इसको सब चीज़ें मिली देखिए, हैं। एक तो मेरे ख्याल में वो बहुत वो फजूल बात नहीं करते, हुँ, और वो कोशिश करते हैं कि जब बात करें तो वो एक सब्सटेंटिव हो, हुँ, एंड देन ही हैज़ कनेक्शंस एट द राइट राइट पॉइंट्स के ऊपर उनके राइट, कनेक्शन। गॉट इट। लेकिन सर कोई उस दोस्ती को याद है? बड़ी वो आज भी हँसने वाली ऐसी कोई मोमेंट जो आपको लगता है यार ये हमने क्या किया था, उस ज़माने की? नहीं नहीं, बहुत थी, बहुत कोई दोस्ती ऐसी रही है याद जो हमारी, तो ये हमारे दोस्त हैं आमिर मीर, सोहेल हाँ, वड़ाइच, मोहसिन नकवी, हुँ, ये लोग, हम लोग बहुत पुराने, बहुत हुँ। पुराना हमारा ताल्लुक़ रहा। दरमियान में ज़ाहिर ऊपर नीचे भी हो गया, और अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन बहरहाल हमारा काफ़ी पुराना ताल्लुक़ रहा, और बड़ी सर कोई यादें मेमोरी वाबस्ता है। कोई एक आधी मेमोरी सुनाएँ जो आपको लगता है ये ऑडियंस को बताई जा सकती है? अभी ज़हन में नहीं है, लेकिन मैं, हुँ, आपने अच्छा पॉइंट दिया, मैं याद करते हैं बस। मैं सोच रहा हूँ नकवी साहब तक भी पहुँच जाएगी किसी हाँ, बहाने। वैसे शायद बातचीत हो ना हो किसी मेमोरी के थ्रू ही उन तक बात पहुँच जाए। नहीं नहीं, बहुत उनके साथ बहुत हुँ, बहुत बहुत सर मेमोरी। कैसे थे? चिल जैसे दोस्त होते हैं, चिल करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा था? ज़ाहिर है जब आप दोस्त होते हैं तो हुँ, फिर अलहदा रिश्ता होता है, हुँ, मुखालफ होता है कुछ अलहदा हाँ। रिश्ता। सर फिर भी कुछ याद करें, क्या पता एक आधा पॉइंट मिल जाए हाँ, हमें। चलो याद आता है तुम्हें। हाँ, बिल्कुल। सर मज़हबी जो हलके हैं, हुँ, वो आपको बहुत बुरा समझते हैं। बल्कि वो ये भी समझते हैं कि शायद आप इस्लाम मुखालिफ हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसे बयानात भी दिए। एक दफ़ा तो आपने यही कह दिया कि पाकिस्तान की जो अ, तबाही है, उसमें मौलवियों का बड़ा किरदार है, एक आपकी ट्वीट थी। फिर मैंने तारिक मसूद की एक ट्वीट भी देखी जिसमें उन्होंने कहा कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ़ 2 थप्पड़ मारे और आप पार्टी छोड़कर भाग गए। आप हमें बताएँगे कि कैसे इस्तिकामत रखते हैं। तो हाँ, सर ये तारिक मसूद साहब कौन है? सर वो कराची के मुफ्ती हैं, उन्होंने दस्तार बाँधी होती है। मैं ज़्यादा, मुझे पता नहीं है कौन नहीं है, लेकिन ये तो बड़े बिल्कुल फ़ैमिलियर हैं। जाहिल जाहिल लोग हैं हुँ, ज़्यादातर इनमें, जो कहते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ जिनका निकाह के ही मामलात जो हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, हुँ, जिनकी ख्वाहिशें अजीबो-गरीब हैं। हुँ। फिर उसके बाद जो है ये इनके ऊपर तो खुद ब्लास्फेमी का केस बना हुआ था। कनाडा में। इन्होंने तो बातें की लेकिन थी। वो उन्होंने कहा कि ना चाहते हाँ, हुए मेरे मुँह से इस निकल तरह तो गया। नहीं होता, फिर बाकियों के ऊपर जो है वो हुँ, एक क्राइटेरिया, दूसरों के ऊपर दूसरा क्राइटेरिया, बट एनीवेज आई एम नॉट फॉर ब्लास्फेमी ऑन एनीवन। लेकिन ये है कि इन्होंने बड़ा सोसाइटी को तबाह बर्बाद किया है, जो फिर आप इस तरह मौलवियों को के कह रहे हैं मौल सिर्फ़ तारिक मसूद को कह रहे हैं? नहीं, ये जो चंद लोग हैं, मेरा तो देखें ना, मिसाल के मेरा तौर पे मिसाल के कौन-कौन? तौर के ऊपर उलमा में मसलन अगर आप देखें तो मेरा हाफ़िज़ नईम साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जो हुँ, जमात इस्लामी के बड़े मेरा एहतराम का ताल्लुक़ है। अमीरुल अज़ीम साहब से, लियाक़त बलोच साहब से, इन लोगों के साथ हम सुनते हैं इनको, इनकी बात करते हैं, बड़े तहम्मुल वाले लोग हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के साथ, मौलाना मुफ्ती असद साहब के साथ, हुँ, ये सारे लोग जो हैं उनके साथ बहुत मेरा ताल्लुक़ है, और उनको फिर हमारे नूरुल हक कादरी साहब हुँ, जो बड़े हमारे हैं, फिर भेरा शरीफ के हुँ। पीर, फिर ईदगाह शरीफ, मौलाना तारिक जमील। हाँ, मौलाना तारक जमील बहुत हुँ, ज़बरदस्त आदमी है। तो ये तो मेरा तो बड़ा ताल्लुक़ है इन उलमा के साथ, मेरा बड़ा उठना-बैठना है ये वो। लेकिन ये तो एक एक छोटी-सी क्लास है, हुँ, जो एक बदज़ुबानी है, जिन्होंने जो है वो अपना शेवा बनाया हुआ है। जिन्होंने सिर्फ़ जो है वो हुँ। ये मिसयूज़ करके रिलीजन को पैसे बनाना, जिन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। तो वो तो देखिए, मैं जिस तरह से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इन एक्सट्रीमिस्ट के भी ख़िलाफ़ हूँ। तो दे आर एक्सट्रीमिस्ट, इनमें अमित शाह में और इनमें क्या फ़र्क?
अमित शाह और ये सिर्फ पाकिस्तान के फेमिलियर स्कॉलर हैं, ये बल्कि दुनिया के। ये जो 2 4 6 लोग हैं, कौन इनमें, और कौन? उनमें जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग लोगों की जो है वो गर्दनें काटने को जो है वो इनकरेज करते हैं, हम्म। जो छोटी बच्चियों से जो है वो शादियों पे लोगों को इनकरेज करते लेकिन हैं, सर वो तो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों से को कहते हैं। अगवा करके हम्म। जो बच्चों को अगवा करके उनका मज़हब चेंज करने को जो है वो जायज़ समझते हैं, जो कि अपने जो ख़वातीन हैं उनका एहतराम नहीं करते हैं, जो कि आपकी सोसाइटी को जो है वो तबाह करने का, ये अभी मसलन आप ये देखिए चाँद के ऊपर ही देख लीजिए जो उनके साथ जो है मामला, जो साइंस के ख़िलाफ़ है, जो टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ है, इनके ख़िलाफ़ तो जहाद करना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, अदरवाइज़ तो आप पीछे रह गए हैं, आप तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो सर क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक लड़ाई है, इसमें इल्म और अकल और जहालत की लड़ाई है, तो जीतना तो इल्म और अकल नहीं है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो कॉलेजेस हैं, सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान में जो हुआ है ना, तो सर आप इन गिने चुने उलमा को जायज़ समझते हैं? जो हुआ है ना पाकिस्तान में, जो अलमिया हुआ है वो ये हुआ है कि जो जब 80s में अफ़गानिस्तान का जहाद शुरू हुआ, तो हमने मीडिया में और ये जो टीचर्स थे, इनको हमने यहाँ पे बाकायदा जो प्रोग्रेसिव लोग थे उनको निकाला और उनकी जगह के ऊपर राइट विंगर भर्ती किए। राइट। उसके नतीजे में हमारे जो मदरसे हैं, हमारी जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गई। पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो इस्लाहात की ज़रूरत है वो ये है कि अपने जो टीचर्स हैं, स्पेशली जो 7वीं क्लास से लेके 12वीं तक क्लास तक के टीचर्स हैं, उनको आप रिप्लेस करें, एंड दे शुड हैव अ साइकोलॉजिकल टेस्ट कि वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या इफ़ेक्ट करेंगे, तब आप जो है वो 10 सालों में एक्सपेक्ट करें कि कुछ तब्दीली आएगी। दूसरी, ये जिस तरह की आप बातें करते हैं, इससे पहले आपकी स्टेटमेंट्स हैं, वो बज़ाहिर बहुत सारे उलमा को लगता है ये इस्लाम मुखालिफ है, तो कभी सर जान की धमकी भी आई कि वो लोगों ने कुछ इस तरह का किया? थ्रेड्स वगैरह आते हैं? वैसे रोज़ भरे रहते थ्रेड्स आते हैं आपको? रोज़ भरे। क्या, कैसे थ्रेड्स आते हैं? बस ऐसे ही लगे मैसेज वगैरह? मैसेजेस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आता रहता है कोई ऐसा, हम कभी गौर नहीं किया। तो सर आप पहले भी आपने कहा कि सियासत को इस्लाम से दूर रखना चाहिए, अब आप तो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से परहेज़ करना चाहिए? अगर हम बोलेंगे ही नहीं, बात नहीं करेंगे, तो फिर तो जहालत जीत जाएगी ना। अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग जो है वो सारे सबमिट कर देंगे टू इलिटरेसी, सारे सबमिट कर देंगे टू कंजर्वेटिविज्म, तो फिर फ्यूचर नहीं रहेगा। हम या तो देखो, हम पाकिस्तान, हमारे पास तो फिर भी ऑप्शन है, हम तो जब दिल के हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, हमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है। हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में 25 करोड़ बच्चों का क्या बनेगा? ये जो सारे 25 करोड़ की आबादी है, इनके आगे चल के हम कितने लोग बाहर चले जाएंगे, कितने लोग जो है वो कर लेंगे? बिल्कुल ठीक है। ये तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को ये जंग लड़नी है। और ये मकबूल जान कैसे लगते हैं? और ये मकबूल जान भी बहुत जहालत की बातें करते हैं, और उनके पॉलिटिकल व्यूज सही हैं, लेकिन उनके रिलीजियस व्यूज तो बिल्कुल पैथेटिक। जो आपके फायदे के हैं वो ठीक हैं। जाहिर है, जो उनका पॉलिटिकल व्यू है, जो पीटीआई के साथ है, चीज़ें हैं, वो मुझे सही लगती हैं, लेकिन उनके दूसरे व्यूज तो पैथेटिक। तो सर शहबाज गिल का कैसे किरदार देखते हैं? शहबाज गिल के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। जिस तरीके से उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह से उठाया गया, किया गया, वेरी अनफॉर्चुनेट जो उनके साथ हुआ। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका जाना था, बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से कैंपेन की गई, कहा गया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो सर आपको नहीं लगता है कि ये मुल्क मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा है जो कि शहबाज गिल पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर रहे हैं?